राधा कौन है, राधा स्त्री है कि पुरुष है? हम लोगों ने ये सुना ना कि राधा और कृष्ण एक ही है, सुना है ना? तो भाई एक ही कहाँ से हो गए? अरे वो शरीर तो अलग है ना उनके, राधा अलग है, कृष्ण अलग है, तो फिर एक कैसे? राधा का शरीर तो ग्वालिन का है ना, और कृष्ण का शरीर गोप ग्वाल है, तो दो तो हैं, कैसे एक हुए? तो ध्यान से सुनना, राधा कृष्ण एक क्यों है, राधा कौन है, और कृष्ण से भी ज्यादा राधा को क्यों पूजते हैं? मात्र 5 मिनट लूंगा, समझेंगे तो सही भाव से राधा रानी की पूजा करेंगे, वरना सिर्फ और सिर्फ द्वंद्व चलेगा। कौन सा द्वंद्व? राधे राधे कर तो लेंगे, कह तो देंगे कि राधा रानी कृष्ण की भी पूज्या है, लेकिन ब्रह्म वो प्रेम उत्पन्न नहीं होने देगा जो होना चाहिए। कैसे? यही लगेगा कि राधा कौन है, बेशक राधे राधे करेंगे, पर किस तरह पूजनी है, क्यों पूजनी है, नहीं पता। तो देखो, सबसे पहले एक राधा का अपनी उपनिषद आता है, उसमें लिखा है कि ये यम राधा यश्च कृष्णो देहश्चैक क्रीडनार्थम द्विधा रूप। जैसे इसमें लिखा है ये यम राधा कृष्ण यस्य कृष्णो देहश्च एक द्विधा रूप, द्विविधा रूप, क्रीडनार्थम, क्रीडन अर्थम अर्थात खेलने के लिए दुनिया में, तो एक कृष्ण ने ही राधा का रूप लिया। और ऐसा भी नहीं कि राधा का रूप ले कन्या बन के आ गई, कोई बालिका बन के आ गई, ऐसा नहीं है। तो दूसरी बात, ब्रह्मांड पुराण, राधा कृष्णात्मको नित्यम कृष्णम राधात्मको ध्रुवम वृंदावनेश्वरी राधा सदैवाराध्यते मया। कृष्ण कहते हैं कि राधा मेरी आत्मा है और मैं राधा की आत्मा हूँ, राधा वृंदावन की अधीश्वरी है, और मैं इसीलिए हमेशा राधा की सेवा करता हूँ। ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है, आवयोर बुद्धि भेदम यह करो तीन राधम तस्य वासः काल सूत्रे यावत् चंद्र दिवाकरः। कहते आवयो बुद्धि भेदम यह करो तीन राधम। जो व्यक्ति, ध्यान से सुनना, बोलो जय श्री कृष्ण, जो व्यक्ति राधा और कृष्ण में अंतर समझता है, यह करोति नराधम, वो जब तक सूरज और चंद्रमा रहते हैं वो हमेशा नरक में रहता है। कौन से नरक में? काल सूत्र नारक नरक में। तस्य वासः काल सूत्रे यावत् चंद्र दिवाकर, यावत् माने जब तक चंद्र और सूर्य हैं। देवी भागवत में मैं कई पुराणों का सारा आपको बता रहा हूँ, क्योंकि एक छोटी सी बात कहने के लिए मुझे आपको बहुत चीज देखनी पड़ती है। देवी भागवत में खुद देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता, कृष्णमयी प्रोक्ता, कृष्णमयी ही राधा है। और दूसरी बात, एक साम रहस्य उपनिषद, उसमें लिखा है कि अनादिर अयम पुरुषः एकः एवास्ति तदेव क्रीडनार्थम द्विधा विधाय। तो कहते हैं तदेव एवास्ते क्रीडनार्थम, एक एव द्विधा रूप। वो कहते हैं कि एक भगवान ही क्रीडन के लिए दूसरा रूप धारण करते हैं, वो राधा है और कोई नहीं है। अच्छा, फिर भी आपको थोड़ी समझ में नहीं आएगी। अर्थात ऐसे समझ लो कि भगवान, मान को समुद्र मंथन हुआ, उसमें सब मोहिनी भगवान पर मोहित हो गए, सिर्फ नारायण को छोड़कर। भगवान सूर्य ने एक बार प्रभु की उपासना की और बोले, आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दो, ऐसा कोई पुत्र कोई पुत्री, ऐसा कोई कर्तव्य करो जिसमें मेरे नारायण भी मोहित हो जाएं। तो भगवान ने कहा, भाई दूसरा मेरे अलावा कोई नहीं है कि मैं जिसके ऊपर मोहित हो जाऊं, मैं ही हूँ। मैं अपने ऊपर ही भले ही मोहित हो सकता हूँ और किसी के ऊपर नहीं होगा। तो कहते हैं वही सूर्य नारायण वृषभानु जी के रूप में अवतार लेकर के आए, है ना, और उनके यहाँ भगवान स्वयं राधा रानी बन करके आए। तो कृष्ण ही राधा है।
राधा ही कृष्ण है, कोई अंतर नहीं है। इसलिए तस्से सदैव आराध्यते मया, तो इसलिए राधा कृष्ण को एक ही रूप में पूजो। एक छोटा सा भाव और आपको जाहिर करो, राधा और कृष्ण का संबंध क्या है। जैसे कोई माता हो और वो बहुत अच्छी हो, भक्ति वाली हो, नाम हो, सब कुछ हो, तो उसका नाम समाज में फैल रहा हो, है ना, अच्छाई में, तो यद्यपि उसका नाम भले ही कुछ हो, लेकिन लोग उसको उसकी अच्छाई के द्वारा जानते कि नहीं जानते, उसकी अच्छाई का स्मरण करते हैं। तो मान लो कृष्ण है खुद का शरीर और राधा है कृष्ण की अच्छाई। इससे बढ़िया उदाहरण मुझे कोई लगता नहीं। राधा और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है प्रभु प्रेमियों, इसीलिए प्रभु राधिका के अधीन रहते हैं। अद्भुत कथाएं हैं और अब मैं यह इस कथा को यहीं विश्राम करता हूँ।